Hi everybody, namaste, good morning. Since I'm not taking classes for about a month, तो कुछ लोगों ने अप्रोच किया कि दे वांट कि मैं एक वीडियो या ऑडियो रिकॉर्ड कर लूँ दैट दे कैन यूज़ फॉर प्रैक्टिस. सो दैट्स व्हाई आई एम रिकॉर्डिंग दिस एंड आई विल बी शेयरिंग दिस विद यू एंड आई रियली होप आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस करते रहो. योगा कुछ छोड़ो ना, ब्रेक ना लो. एंड जब मैं दोबारा स्टार्ट करूँ तो डेफिनेटली you all have to join. So sit down peacefully on your mat. हम स्टार्ट करने वाले क्लास थोड़ी देर एंड यू कैन प्रैक्टिस दिस डेली. आप डेली भी सेम सेशन कर सकते हो. इट विल कवर योर एंटायर बॉडी फ्रॉम योर हेड टू योर टो and also will include around 10 to 15 minutes pranayam at the end. So let's start. Come to your mat, eyes closed. Slowly inhale. Take a deep breath in. Slowly exhale. अपने नॉस्ट्रिल से हम ब्रीद इन करेंगे, नॉस्ट्रिल से ही ब्रीद आउट करेंगे. ठीक है, चलो नाउ हाथ जोड़ेंगे, कम इन नमस्ते पोजीशन. हम कोई भी योगा क्लास 3 टाइम हम ओम चैंटिंग से स्टार्ट करते हैं. ओम इज़ द साउंड ऑफ द यूनिवर्स. ठीक है, एंड ओम हम कई बार रिसाइट गलत करते हैं, सो मैं ये भी आपको क्लियर कर देती हूँ. ओम इज़ नॉट ओ एम, इट इज़ AUM, ओम. सो इसमें आ की भी साउंड लगेगी, आउम. ऐसे आपको उच्चारण करना है ओम का. ठीक है, चलो आइज क्लोज. 3 टाइम्स ओम चैंटिंग. नाउ रब योर पाम्स. हथेलियों को रब करेंगे आपस में जब तक वो गर्म नहीं होती. When your palms are warm, slowly keep them on your eyes, then on your face. Now open your eyes, look towards your palms, head down, namaste. चलो, now we will start with neck rotation as always. तो अपने हाथ अपने घुटनों पे रखने हैं. स्लोली इनहेल करना है एंड ऊपर देखना है सीलिंग की तरफ. शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है. अपना जो अवेयरनेस है, कोई भी हम पोज कर रहे हैं, आसन कर रहे हैं, तो जो भी हमारा ध्यान है वो जिस बॉडी पार्ट को हम मूव कर रहे हैं या स्ट्रेच कर रहे हैं उस पर केंद्रित करना है. योर अवेयरनेस शुड बी फुली एट द बॉडी पार्ट दैट वी आर स्ट्रेचिंग. ओके, नाउ योर अवेयरनेस शुड बी ऑन योर नेक. हैंड्स ऑन योर नीज, लुक अप towards the ceiling. Inhale. Now exhale, look down towards the mat. Now continue till the counting. 1, breathing के साथ करना है. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax, head center. Inhale, exhale. Now सर्कुलर डायरेक्शन में क्लॉकवाइज अपना नेक को रोटेट करना है. ठीक है, एंड बहुत जल्दी जल्दी नहीं करना रोटेट. ठीक है, बहुत स्लोली और कंट्रोल्ड वे में अपनी नेक को रोटेट करेंगे हम एक सर्कल में. फर्स्ट क्लॉकवाइज, तो ये भी 10 काउंट्स तक करना है. 1, 2, जब हम ऊपर जा रहे हैं तो इनहेल करना है, नीचे आ रहे हैं एक्सहेल करना है. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now anti-clockwise. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Head center. Inhale, exhale. सांस अंदर लेना है, देन सांस छोड़ेंगे नाक से. ओके. नाउ अपने फिंगर टिप्स जो हैं वो अपने शोल्डर ब्लेड्स पे रखेंगे एंड शोल्डर्स को रोटेट करना है क्लॉकवाइज. पूरा कानों से ऊपर, देन राउंड पीछे जाएगा, पूरा सर्कल में रोटेट करना है, ठीक है. एंड जब आगे आ रही है हमारी एल्बोज तो कूनियों को टच करना है. हेड आपका सेंटर में रहेगा, सामने देखना है, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट क्लॉकवाइज. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now anti-clockwise. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Now अब हम करेंगे अपनी फिंगर्स इंटरलॉक. फिंगर्स को आपस में मिलाना है दोनों हाथों की. आर्म्स को उठाना है. रेज योर आर्म्स. जो आपकी पाम्स हैं, हथेलियाँ हैं, उनको ऊपर फेस करना है, सीलिंग की तरफ, आसमान की तरफ, ठीक है. हिप्स को उठाना नहीं है मैट से, ठीक है. अपनी बस आर्म्स को स्ट्रेच करना है. शोल्डर्स को ऊपर खींचो, जैसे कोई आपको ना ऊपर से पकड़ के खींच रहा है, ऐसे ऊपर स्ट्रेच करना है. एंड हेड आपका सेंटर में ही रहेगा. एंड होल्ड करेंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Very good. Relax. Inhale, exhale. लंबी सांस लेंगे, लंबी सांस छोड़ेंगे. Relax your nervous system. आपके ब्रीदिंग का आपके नर्वस सिस्टम पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है. जितना लंबी सांस लोगे और जितना ज़्यादा आपको, हम इनहेल करने पर तो फोकस करते हैं, बहुत गहरी सांस लेते हैं, पर जब सांस छोड़ने की बात आती है ना तो इतना हम डीपर एक्सेल नहीं करते हैं. सो हमको ना अपने एक्सेल करने पे ज़्यादा फोकस करना है. धीरे 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 सांस छोड़नी है. जितना अगर हम 4 काउंट के लिए इनहेल कर रहे हैं ना, तो उससे डबल कोशिश करो एक्सेल करने की, ठीक है. उससे आपको और ज़्यादा रिलैक्स्ड फील होएगा. ओके, चलो. नाउ अभी हम सुख आसन में बैठेंगे. एंड आपका जो सुख आसन है, जो हम चौकड़ी मार कर बैठते हैं, सिंपल इजी आसन. जो हम, आपका राइट हैंड है वो लेफ़्ट घुटने पे रखना है. लेफ़्ट हैंड भी सीधा रहेगा, उसकी फिंगर टिप्स पीछे रखनी है. एंड ट्विस्ट करेंगे, साइड ट्विस्ट. मोस्ट ऑफ़ यू नो द अलाइनमेंट. इसकी आगे वाला आर्म भी स्ट्रेट रखना है, पीछे वाला भी. एक साइड पर वेट को, अपने बॉडी वेट को लीन नहीं करना है, ठीक है. आपको सेंटर में रखना है अपनी बॉडी वेट. जो आपकी साइड्स हैं, ठीक है, उन पर अपनी अवेयरनेस रखो, उनको ट्विस्ट करो पीछे. पीछे वाले कंधे पे देखना है. एंड आपका जो पेट है, योर स्टमक शुड बी लूज़. टाइट करके नहीं रखना अपने एब्डोमेन को, अपने स्टमक को, उसको लूज़ छोड़ो. चलो अब होल्ड करेंगे पहले राइट साइड. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. रिलैक्स. नाउ दूसरी साइड से रिपीट करेंगे. सेम अलाइनमेंट दूसरी साइड से.
ओके, लेट्स स्टार्ट। जब हम होल्ड कर रहे हैं, एक और चीज़, जब हम होल्ड कर रहे हैं ना कोई पोज, तो पोज को होल्ड करना है, आसन को होल्ड करना है, सांस नहीं रोकनी, कीप ब्रीदिंग। ओके, चलो लेट्स होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Wonderful. Now again take a deep breath in, deep breath out. चलो, now in join your feet. अब हम बटरफ्लाई करेंगे, बद्ध कोण आसना। join your feet. दोनों हाथों से अपने पैरों को पकड़ना है, अपने पेल्विक एरिया को एंगेज करेंगे और अपनी नीज़ को अप एंड डाउन पुश करना है। ठीक है, हेड आपका सेंटर रहेगा। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7। बहुत अच्छा है आपके हॉर्मोनल बैलेंस के लिए बटरफ्लाई पोज। 8 9 10, continue। 11 12 13 14 15 16, कमर सीधी रखनी है। 17, आगे झुकना नहीं है। 18 19 20, रिलैक्स। अभी पोज में रहना है, ठीक है। फीट जॉइन करके रखने हैं। अब अपनी आर्म्स को ऊपर स्ट्रेच करना है, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करना है एंड इनहेल करना है, ठीक है। जब हम इनहेल कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो हाथ ऊपर सीधे जाएंगे, ठीक है। पूरी स्पाइन को लेंथन करना है। देन एक्सहेल करते हुए आप जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओ। पैरों को जॉइंट ही रखो, हल्का सा दूर कर लो, ठीक है। चलो, व्हेन यू इनहेल योर आर्म्स विल रेज, stretch upwards. When you exhale, go as far as you can. ठीक है, चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब हम होल्ड करेंगे, ठीक है। इनहेल करना है, अच्छे से ऊपर स्ट्रेच करना है। एक्सहेल करते हुए नीचे जाएंगे, हिप्स नहीं उठाने, ठीक है। फिंगर टिप्स आप जितना आगे जा सकते हो उतना आगे जाओ। फिर जहाँ तक मैक्सिमम पॉइंट तक जाते हो आप, वहाँ पर अपनी फिंगर टिप्स रख लो मैट पर। पूरा हाथ नहीं रखना, फिंगर टिप्स रखनी है। एंड स्लोली अपने हाथों से ना फिंगर टिप्स से वॉक करने का कोशिश करो, अपनी बैक को स्ट्रेच करो, ठीक है। एंड देन हमें होल्ड करना है 10 काउंट्स तक। एंड अगेन कीप ब्रीदिंग वाइल होल्डिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Yes, relax. Very good. Relax, inhale, exhale. चलो, अब लेग स्ट्रेट ओपन करो, दोनों टांगों को जॉइन करके रखना है। हाथ आप पीछे रख लो अपने हिप्स के, थोड़ा सा सपोर्ट ले लो। एंड अब हम टोज़ रोटेट करेंगे, ठीक है। इनहेल, टोज़ इनवर्ड्स, एक्सहेल, टोज़ आउटवर्ड्स। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7
8 9 10। नाउ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेंगे टोज को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Inhale, exhale. चलो नाउ अब राइट लेग को बेंड करना है, ठीक है। अपने जो फिंगर्स हैं वो अपने अपर थाई जो है राइट लेग का ही उसके नीचे इंटरलॉक करेंगे और घुटने से नीचे जो आपकी टांग है, पैर है, उसको उठाना है स्ट्रेट। दोनों टांगों की, जो टांग आप उठा रहे हो, जो लेग उठा रहे हो वो भी, उसका टो भी, और जो लेग आपकी मैट पर है लेफ़्ट लेग, उसका टो भी अपनी तरफ को खींच के रखना है, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। इंटरलॉक योर फिंगर्स अंडर योर राइट थाई। नाउ इनहेल लेग अप, एक्सेल लेग डाउन। व्हेन आई से लेग अप लेग डाउन तो पूरी टांग नहीं उठानी है, घुटने से नीचे जो आपकी टांग है वो और पैर आपका वो उठाना है। चलो वील डू इट फॉर 10 काउंट्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ होल्ड करेंगे 10 सेकेंड तक। 1 2 कीप ब्रीदिंग वाइल होल्डिंग। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। नाउ सेम हम अब लेफ़्ट लेग से रिपीट करेंगे। इस लेग को स्ट्रेट कर लेंगे, राइट लेग को, लेफ़्ट लेग बेंड करनी है, सेम अलाइनमेंट, ओके। चलो स्टार्ट। 1 2 3, अभी होल्ड नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है। 4 5 6 7 8 9 10। Now we will hold। 1 2 टोज अपनी तरफ रखने हैं दोनों लेग्स के। 3 4 5 वेरी गुड। 6 7 8 9 10। रिलैक्स। चलो अब अपने लेग्स को शेक करो, थोड़ा थाइस को शेक करो। दोनों लेग नीचे रखो मैट पर। इनहेल एक्सेल। पूरी अवेयरनेस के साथ करनी है योगा। ये नहीं कि योगा कर रहे हो पर ध्यान कहीं और है, अभी बहुत काम बचा है, ऑफिस जाना है, ये वो, ठीक है, वो सब नहीं सोचना। अभी 1 घंटा पूरा फोकस अपने ऊपर, अपनी बॉडी के ऊपर, अपने माइंड के ऊपर रखना है, अपनी ब्रेथ के ऊपर रखना है, ठीक है। चलो अब लेग्स को ओपन करेंगे, वाइड डिस्टेंस बिटवीन योर लेग्स। अब हम करेंगे चक्की चालन आसन, ठीक है। चक्की पुराने ज़माने में चलाते थे, हमारे ज़माने में तो नहीं है, बट उससे नेचुरली जो है विमेन के हार्मोन्स बैलेंस रहते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे आपने सुना नहीं होगा कभी अपने एल्डर से भी कि पीसीओडी, पीसीओएस, ये सब चीज़ें उस टाइम पे होती थी। तो
हमको भी हेल्दी रहना है, तो हम भी ये ट्राई करो, रोज़ करो ये वाला आसन। तो ये बटरफ्लाई हो गया, चक्की चालन आसन हो गया, और कोबरा पोज हो गया, ठीक है। एंड और भी हैं काफ़ी सारे, सबके अपने फ़ायदे हैं, बट इट इज़ ग्रेट फॉर हार्मोनल बैलेंस। चलो लेट्स स्टार्ट नाउ। चक्की चालन आसन, ज़्यादा डिस्टेंस करना है लेग्स में, और अपने टोज़ जो हैं अपनी तरफ खींच के रखना है, ठीक है। फिंगर्स को इंटरलॉक करेंगे, दोनों हाथों की। एंड अब हम क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे पहले। अब आर्म्स जो हैं आपकी, इसके अलाइनमेंट बता रही हूँ, ध्यान से सुनना है। आर्म्स जो हैं वो स्ट्रेट रहेंगी, आगे जा रहे हो तो भी स्ट्रेट रहेंगी, बेंड नहीं करनी है। जब आप पीछे आ रहे हो ना, तो भी आपको ना अपने पेल्विक एरिया को एंगेज करना है, बॉडी को पीछे खींचने के लिए। आर्म्स को बेंड नहीं करना है, ठीक है। पूरा सर्कल अच्छे से रोटेट करना है कि आप एक रियल चक्की चला रहे हो, ठीक है। चलो क्लॉकवाइज फर्स्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Wonderful. चलो अगेन रिलैक्स योर लेग्स नाउ। जॉइन कर सकते हो आप, इनहेल एक्सहेल करो। एंड अब इसके बाद वज्रासन में आ जाओ। वज्रासन सबको पता है, अपनी लेग्स फोल्ड करनी है और अपनी एड़ियों पर बैठ जाना है, हील्स पर बैठ जाना है, ठीक है। बैक आपकी स्ट्रेट रहेगी, हैंड्स अपने जो है थाइस पर रखने हैं, सामने देखना है, हेड सेंटर। और अब इसमें होल्ड करेंगे। वज्रासन डाइजेशन के लिए, मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव करने के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो आप खाना खा रहे हो जब भी, तो आप 1-2 मिनट तक उसके बाद वज्रासन में बैठ सकते हो। चलो अब होल्ड करेंगे वज्रासन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. Now come in child pose. बाल आसन में आएंगे, सबको पता है इसकी अलाइनमेंट। अपनी नीज़ में थोड़ा सा गैप करना है, फोरहेड को मैट पर टच करेंगे, अपने हिप्स को अपनी एड़ियों पर टच करके रखना है। अगर आपका बेली फैट थोड़ा ज़्यादा है तो थोड़ा आपको मुश्किल होगा, या मतलब टच करना अपने हिप्स अपनी हील्स से, कोई बात नहीं, आप अपने हिप्स इन दैट केस उठा सकते हो थोड़े। आर्म्स को आगे स्ट्रेट करना है, स्ट्रेच करना है बैक को पूरा, ठीक है। चलो चाइल्ड पोज में हम होल्ड करेंगे 10 काउंट्स के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स, ठीक है। नाउ अब हम यहाँ से ही कोबरा पोज में जाएंगे, भुजंग आसन में। भुजंग आसन की अलाइनमेंट बहुत इजी है, बहुत बार मैंने बताई भी है, आई विल रिपीट। सो पूरा आप पेट के बल मैट पर लेट जाओ पहले, लेग्स को भी जॉइन कर लो, ठीक है।
देन आपके जो हैंड्स हैं दोनों हाथ ना अपनी चेस्ट के साइड में रखो, लेफ़्ट हैंड लेफ़्ट साइड, राइट हैंड राइट साइड। देन उसके बाद अपने शोल्डर्स को ना रोल बैक कर लो, अपनी एल्बोज़ जो है उसको अंदर की तरफ रखो, बाहर की तरफ नहीं, अंदर की तरफ, चेस्ट की तरफ, ठीक है। जो अपने शोल्डर्स हैं पीछे को रोल बैक करो, कानों से दूर रखने हैं। एंड देन अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करो। जब हम अपर बॉडी को लिफ्ट कर रहे हैं ना, तो अपने जो हैंड्स का स्ट्रेंथ तो यूज़ करना है, बट उससे ज़्यादा जो आपको एंगेज करना है वो आपकी अपर बैक और लोअर बैक है। जनरली हम सिर्फ अपर बैक यूज़ करते हैं और हाथ यूज़ पे ज़्यादा वेट डाल देते हैं, सॉरी लोअर बैक करते हैं, अपर बैक को यूज़ नहीं करते। तो हमको ऐसा नहीं करना है, उससे आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है लॉन्ग टर्म में। एंड इतना आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी नहीं आएगी अगर आप अपने हाथों पे वेट ज़्यादा डाल रहे हो, ठीक है। तो अपनी अपर बैक को भी एंगेज करो, लोअर बैक को भी करो, हल्का सा हाथों का सपोर्ट लो, अपनी फिंगर्स को ओपन करके रखो, ठीक है। अच्छे से प्रेस करना है जब हम लिफ्ट कर रहे हैं। चलो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन। जितना स्ट्रेच कर सकते हो बैक को उतना करना है। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, very good, keep doing, 13 14 15। now hold करेंगे भुजंगासन में। 1 2 3। अगर आपके शोल्डर पे स्ट्रेस आ रहा है तो मतलब आपका अलाइनमेंट सही नहीं है, तो उसको करेक्ट करना है। 4 5। जो आपकी आर्म्स है ना उसको बिल्कुल सीधा नहीं रखना, हल्का सा माइक्रो बेंड करके रखना है। 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वंडरफुल। इनहेल एक्सहेल, क्रोकोडाइल पोज में रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। मकर आसन, एल्बो के ऊपर एल्बो रखनी है, बाजू के ऊपर बाजू रखनी है, हेड आपका एक साइड रिलैक्स करना है, पैरों में हल्का सा गैप करेंगे। राइट फुट राइट साइड रिलैक्स, लेफ्ट फुट लेफ्ट साइड रिलैक्स। दिस इज क्रोकोडाइल पोज, मकर आसन। होल्ड करेंगे इसमें थोड़ी देर, रिलैक्स करेंगे बॉडी को, मसल्स को। इसके बाद वी विल डू धनुरासन। धनुरासन इज सिंपल, पीछे लेग्स को बेंड करना है, अपने आर्म्स पीछे लेकर जाओ और पैरों को पकड़ने का ट्राई करो। जो ऊपर से नहीं, टिप से नहीं पकड़ पा रहे पैर, वो नीचे से पकड़ सकते हैं, दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन, ठीक है। सामने देखते रहना है। एंड अब आपको लिफ्ट करना है अपने थाइस को भी, अपर बॉडी को भी, अपने पेट पर बैलेंस करने की कोशिश करेंगे अपनी बॉडी को। जब आप पीछे थाइस को उठा रहे हो ना, तो अपने घुटनों को ना ऊपर खींचने की कोशिश करो, जितना ऊपर खींच सकते हो, और कमर को पीछे ले जाने की कोशिश करो। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 होल्ड करना है, 2 होल्ड करते हुए सांस नहीं रोकनी, सांस लेते रहना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स, वंडरफुल, रिलैक्स। अगेन क्रोकोडाइल पोज में आना है, रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर। चलो अब यहाँ से हम टेबल टॉप पोजीशन में आ जाएंगे, कैट एंड काउ करेंगे।
Come on, come in tabletop position for cat and cow. Shoulder level distance between your hands. Hip level distance between your knees and your feet. आपका जो शोल्डर है और रिस्ट है वो एक लाइन में आएंगे. हिप और नीज जो हैं वो भी एक लाइन में आएंगे. पैरों को पीछे रिलैक्स करना है. नाउ कमर में एक आर्च बनाना है, ठीक है, एक यू. एंड वो आर्च बना के हमको ऊपर देखना है सीलिंग की तरफ. एंड साथ में ब्रीदिंग कैसी रहेगी, इनहेल करना है हमको. चलो स्टार्ट. इनहेल, मेक एन आर्च इन योर बैक, लुक अप टुवर्ड्स द सीलिंग. नाउ एक्सहेल, मेक अ हम्प इन योर बैक. पूरा राउंड कर लेना है बैक को. लुक टुवर्ड्स योर नेवल, अपनी नाभि की तरफ देखना है. चलो कंटिन्यू till my counting. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Now hold करेंगे. Make an arch in your back, look up towards the ceiling and hold. Keep breathing while holding. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Now make a hump in your back. Look towards your navel and hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Relax in child pose. Inhale, exhale. चलो अब मल आसन में आ जाएंगे. डीप स्क्वाट पोजीशन, मल आसन. हैंड्स जॉइन करने हैं नमस्ते पोजीशन में. जो आपके पैर हैं वो लेफ़्ट पैर लेफ़्ट साइड को रोटेट करके रखना है, राइट पैर राइट साइड को रोटेट करना है. अपनी कोहनियों से अपनी नीज़ को, अपने घुटनों को बाहर पुश करना है. नमस्ते पोजीशन में हैंड्स रखने हैं. होल्ड करेंगे मलासन में. अगेन अ ग्रेट पोज फॉर हार्मोनल बैलेंस. होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ अपने 2 फिंगर्स से अपने बिग टो को पकड़ना है. लेफ़्ट फिंगर से लेफ़्ट बिग टो को, राइट फिंगर से राइट बिग टो को पकड़ के रखना है. एंड पीछे अब हम खड़े होएंगे, ठीक है. खड़े होएंगे और नीचे पकड़ के रखना है, छोड़ना नहीं है. हैमस्ट्रिंग्स को पूरा स्ट्रेच करना है. अपने घुटनों को मोड़ के नहीं रखना, पूरा अच्छे से खड़े होना है. स्ट्रेच फील होना चाहिए आपको अपनी लेग्स में, अपनी हैमस्ट्रिंग्स में. चलो इनहेल अप, एक्सहेल करके फिर से हम जो है इनहेल डाउन, एक्सहेल करके हम खड़े होएंगे, ठीक है. जब हम फिर से बैठेंगे मल आसन में तो पूरा अलाइनमेंट लेना है, बीच रास्ते से नहीं उठ जाना है, ठीक है. प्रॉपर पोज में आना है. फिर अगेन वी हैव टू स्टैंड. टू एंड फ्रो हम करेंगे. लेट्स स्टार्ट. 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 वेरी गुड 11 थोड़ा सा और 12 13 14 15 now stand up and start walking on the mat forward backward walk करेंगे थोड़ा रिलैक्स करना है चलो इनहेल एक्सेल नाउ अपने टोज़ पर वॉक करेंगे अपनी एड़ियाँ जो हैं वो उठा लेनी है टोज़ पर वॉक करेंगे अगेन फॉरवर्ड बैकवर्ड वॉक 1 2 3 स्माइल ऑन योर फेसेस आप लोग बहुत सीरियस फेस बना के योगा करते हो आई नोटिस इट एवरी टाइम बट मैं बहुत कम आपको इंटरप्ट करती हूँ बट थोड़ा सा स्माइल लेके लाकर फेस पर किया करो स्पेशली व्हेन यू आर नॉट होल्डिंग हम रिलैक्सिंग पोज जब कर रहे हैं चलो हील्स डाउन नाउ हील रेजेस करेंगे हैंड्स अपनी वेस्ट पर रख लेने हैं हील्स अप एंड डाउन ठीक है इनहेल हील्स अप एक्सेल हील्स डाउन कंटिन्यू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 relax heels down inhale exhale जो आप हील रेजेस होते हैं ना तो आप जब भी खाना खा रहे हो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लंच कर रहे हो या डिनर कर रहे हो तो आप 1-2 मिनट तक हील रेजेस करो उसके बाद एंड इफ़ यू डू दैट तो आपका इंसुलिन जो है वो स्पाइक एकदम से नहीं होगा ठीक है सो इट कैन हेल्प यू देयर डायबिटीज़ है आपको तो और ज़्यादा अच्छा है आपके लिए इंसुलिन अगर हमारा बहुत कॉन्स्टेंटली अप एंड डाउन जाता है ना तो वो हमको प्रॉब्लम करता है ठीक है सो हील रेजेस उसमें हेल्पफुल हैं एंड बहुत इजी आप बैठे हुए भी कर सकते हो आप खड़े होकर भी कर सकते हो सो आपका सिटिंग जॉब है ऑफिस में हो तो भी आप कर सकते हो घर पर हो तो यू कैन एनीवेज डू इट चलो नाउ वी विल डू अर्ध चक्र आसन हाफ व्हील पोज आप अगर वॉल है आपके आसपास तो वॉल का सपोर्ट ले लेना है ठीक है अपनी कमर को वॉल से टच करना है लेग्स को भी अपनी कमर को आगे नहीं जाने देना ठीक है एक लाइन में रखना है बॉडी को अब अर्ध चक्र आसन है हाफ व्हील पोज तो आप राइट साइड पहले बेंड करेंगे अपनी साइड्स को एंगेज करना है ठीक है और राइट साइड बेंड कर रहे हैं तो आपका जो लेफ़्ट हैंड है वो ऊपर उठेगा कान के ऊपर से स्ट्रेट करना है ठीक है और सीलिंग की तरफ नहीं करना हाथ आपकी राइट साइड ही जाएगा आपका हाथ भी ठीक है सिर्फ आर्म नहीं हाथ भी आपका राइट साइड जाएगा और सीधा रखना है जब हम राइट साइड भी बेंड कर रहे हैं अपनी साइड्स पे फोकस रखना है हाथों को साइड्स को एंगेज करना है अब आप अगर राइट साइड बेंड कर रहे हो ना तो आपका जो राइट हैंड है वो आपके राइट लेग के ही राइट घुटने तक जाएगा ठीक है पर आपको घुटने का सपोर्ट नहीं लेना प्रेशर नहीं डालना राइट घुटने पर बस आपका हाथ जा रहा है क्योंकि आपकी जैसे आप साइड्स बेंड कर रहे हो तो लेफ़्ट हैंड तो राइट साइड जा रहा है ऊपर सर के ऊपर से पर जो राइट हैंड है वो आपके राइट घुटने तक जाएगा उसको वहाँ पे रोकना है रिस्ट्रेन करना है उससे स्ट्रेंथ बिल्ड होएगी
ठीक है। एंड अब ये सेम हम लेफ़्ट साइड करेंगे एंड टू एंड फ्रो अप करना है। अभी होल्ड नहीं करेंगे, लास्ट में हम होल्ड करेंगे। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ होल्ड करेंगे, राइट साइड होल्ड करना है। 1 2 कीप ब्रीदिंग वाइल होल्डिंग। 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलैक्स। अब लेफ़्ट साइड होल्ड करेंगे। 1 2 3। नेक को रिलैक्स रखना है, ठीक है। सामने रखो आप, नेक रिलैक्स रखो। 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Very good. Relax. Inhale, exhale. Now legs में गैप करेंगे। अब हम alternate foot टच करेंगे। राइट हैंड से लेफ्ट फुट, देन लेफ्ट हैंड से राइट फुट, 1 by 1, ठीक है। एंड जब हम राइट हैंड से लेफ्ट फुट टच कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड जो है वो आपका ऊपर सीलिंग की तरफ, ठीक है। तो आपकी कमर भी रोटेट होएगी उसमें। चलो लेट्स स्टार्ट। 1 2 1 by 1 दोनों साइड से करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। Continue. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। Relax. Inhale, exhale. Slowly inhale, slowly exhale. Now अपनी आर्म्स को ना, खड़े हो जाना है सीधे। आर्म्स को रोटेट करेंगे हम, ठीक है। सर्कुलर डायरेक्शन में रोटेट करेंगे दोनों आर्म्स को साथ में। फर्स्ट क्लॉकवाइज। चलो स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Now anti-clockwise. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Relax. Now lie down on the mat. अपने कमर के बल लेट जाएंगे एंड इनहेल एक्सहेल करना है। कंप्लीटली पूरी बॉडी को कॉन्शियसली हमको रिलैक्स करना है। डीप इनहेल एंड इवन डीपर एक्सहेल। जब आप सांस ले रहे हो अपनी पेट में सांस भरनी है। बेली ब्रीदिंग करेंगे लेटकर।
इनहेल, स्टमक आउट, स्टमक बैलून की तरह फूल जाएगा. एक्सहेल, स्टमक इन. इसको कंटिन्यू रखना है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. रिलैक्स. अब दोनों लेग्स बेंड करेंगे. वी विल डू सेतु बंधासन, ब्रिज पोज. दोनों लेग्स बेंड करनी है. अपने आर्म्स जो हैं वो अपने लेग्स की साइड को रखनी है मैट पर. ठीक है. अब अपने हिप्स को उठाएंगे. लिफ्ट योर ग्लूट्स अप. इनहेल, जितना ऊपर पुश कर सकते हो पुश करो. अपनी लोअर बैक पर प्रेशर नहीं डालना, अपने हिप्स को एंगेज करना है. चलो, इनहेल, लिफ्ट योर हिप्स अप. एक्सहेल, हिप्स डाउन. गर्दन वगैरह आपकी मैट पर ही रहेगी. ठीक है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. कंटिन्यू टिल माय काउंटिंग. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. नाउ होल्ड करेंगे ऊपर. कीप ब्रीदिंग वाइल होल्डिंग. लिफ्ट एंड होल्ड. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Very good. Inhale, exhale. Legs bend करके रखनी है. Now we will do crunches. Abs के लिए बहुत अच्छे हैं. Core strength improve करने के लिए बहुत अच्छा है. ठीक है. चलो, legs bend करके रखेंगे. Inhale, hands back. आपके straight करनी है arms head के पीछे. एक्सेल करते हुए ना आपको अपने कोर स्ट्रेंथ को यूज़ करना है अपनी बॉडी को लिफ्ट करने के लिए. अपर बॉडी को, लोअर बॉडी को नहीं. ठीक है. अपने जो एब्स हैं, आपका स्टमक है ना, उसको टाइट कर लो. जो आपकी नाभि है उसको अंदर की तरफ खींच लो हल्का सा. ठीक है. और नाउ अपनी अपर बॉडी को लिफ्ट करो. आपके हैंड्स जो है वो आगे जाएंगे. घुटनों से आगे लेकर जाओ अपर बॉडी लिफ्ट करते हुए. ठीक है. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन. आपके कोर में, स्टमक में बर्निंग सेंसेशन फील होगा करते हुए. चलो, स्टार्ट. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Relax. Lie down. Inhale, exhale. Relax your mind, relax your body. नाउ विष्णु पोज में आएंगे. फर्स्ट राइट साइड टर्न हो जाना है. आपका हाथ आपके कान के ऊपर रहेगा. ठीक है. लेग के ऊपर लेग रहेगी. एंड अब जो ऊपर लेग है उसको अप एंड डाउन हम रोटेट करेंगे. इनहेल अप, एक्सहेल डाउन.
चलो स्टार्ट। 1, एक हाथ आपका कमर पर रहेगा। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। रिलैक्स। अब दूसरी साइड रोटेट करेंगे, बॉडी को टर्न करेंगे, विष्णु पोज में रहेंगे एंड दूसरी साइड से अब करें। दूसरी लेग ऊपर आ जाएगी। चलो, इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, कंटिन्यू। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Inhale, exhale. Now if you want तो आप जो हम दुपट्टे से लेग रेज करते हैं और उसको सोल से बांधते हैं दुपट्टे को एंड होल्ड करते हैं, ठीक है, लेग को ऊपर, तो वो आप स्ट्रेच भी कर सकते हो। पूरी लेग्स आपकी जो है टेंशन रिलीज हो जाएगी लेग से। राइट लेग से फर्स्ट, देन लेफ़्ट लेग से। सबको पता है, सबने किया हुआ है। जो आपका पैर का जो सोल है उससे दुपट्टे को लपेटना है, फिर पकड़ना है दुपट्टे को ऊपर से। आपकी आर्म स्ट्रेट रहेंगी। राइट लेग को उठाना है, ठीक है। आपकी रेस्ट ऑफ द बॉडी मैट पर रहेगी एंड होल्ड करना, जितना होल्ड कर सकते हो, जितनी देर तक होल्ड कर सकते हो। आपको स्ट्रेच फील होना चाहिए अच्छे से पूरी लेग में। एंड देन दूसरी साइड से भी सेम आप रिपीट कर सकते हो। अगर ये नहीं करना, इसकी जगह विपरीत करनी आसन भी कर सकते हो। विपरीत करनी आसन इज़ बेसिकली कोई भी वॉल है आपके अराउंड, तो अपना वॉल पे जाना है, ठीक है। आप मैट पर लेटेंगे आराम से, बस लेग्स आपकी वॉल पर रहेंगी, ठीक है। हिप भी आपका मैट पर रहेगा, बस लेग्स जो हैं अपनी वॉल पर कर लेनी है। तो ये आप सोने से पहले भी कर सकते हो। इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन पूरा रिवर्स हो जाएगा। अगेन हेड तक आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। देन आपकी लेग्स से जो है टेंशन रिलीज़ होएगी, लेग मसल्स रिलैक्स होंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड विपरीत करनी आसन। आप ये भी कर सकते हो। चलो, नाउ कम इन शवासन। Relax each and every part of your body consciously. Close your eyes. हल्का मैट लेवल डिस्टेंस between your legs. Right foot right side relax. Left foot left side relax. Palms facing towards the ceiling. And hold करना है शवासन में till I ask you to move. जस्ट फोकस ऑन योर ब्रेथ। बेली ब्रीदिंग करेंगे शवासन के दौरान। Now turn towards your left. Keep your eyes closed and come in Sukhasana for pranayam. Inhale, exhale.
कीप योर आइज क्लोज। अब प्राणायाम में आप रोटेट करके कर सकते हो। कभी आप नाड़ी शोधन प्राणायाम कर लो, कभी कपालभाति कर लो, कभी भस्त्रिका कर लो, या 2-3 भी आप एक दिन कर सकते हो। कभी आप भ्रामरी कर लो, ठीक है। कभी आप अनुलोम विलोम कर लो। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में बस इतना डिफरेंस है कि नाड़ी शोधन में हम ब्रेथ रिटेंशन करते हैं, मतलब सांस को रोकते भी हैं बीच में। अनुलोम विलोम में हम क्या करते हैं, राइट नॉस्ट्रिल हमने क्लोज़ किया और लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, देन लेफ़्ट नॉस्ट्रिल क्लोज़ किया और राइट नॉस्ट्रिल क्लोज़ किया, लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस ली, देन लेफ़्ट क्लोज़ किया, राइट से छोड़ दी, देन फिर राइट से लिया सांस एंड लेफ़्ट से छोड़ दी, ऐसे कंटिन्यू रहता है, ठीक है, अनुलोम विलोम में। अब नाड़ी शोधन में क्या है, राइट नॉस्ट्रिल हमने क्लोज़ किया, तो लेट से हमने 4 काउंट के लिए लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से इनहेल किया, तो हम बीच में 2 काउंट के लिए सांस को रोकेंगे भी, दोनों नॉस्ट्रिल को क्लोज़ करके, एंड उसके बाद फिर हम राइट नॉस्ट्रिल से 6 या 8 काउंट तक एक्सेल करेंगे धीरे धीरे, ठीक है। फिर हम जहाँ से एक्सेल किया पहले राउंड में, सेकेंड राउंड में वहाँ से इनहेल करेंगे, देन अगेन हम 2 काउंट के लिए रिटेंशन करेंगे ब्रेथ, सांस को रोकेंगे एंड देन लेफ़्ट से एक्सेल, एंड वो चलता रहेगा। तो अगर आप नाड़ी शोधन कर रहे हो तो 6 राउंड्स एटलीस्ट करो उसके, ठीक है। तो अगर आपका राउंड हमेशा शुरू होगा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस लेते हुए और एंड होगा लेफ़्ट नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ते हुए, तो 6 राउंड्स मिनिमम आपको करने हैं नाड़ी शोधन के। देन जो कपालभाति है, अगर आप पीरियड्स पर हो या कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या हाई बीपी रहता है बहुत ज़्यादा, देन कोई सर्जरी हुई है तो अवॉइड करना है, ठीक है। कपालभाति में क्या होता है, हमारी जो इन्हेलेशन होती है वो तो पैसिव होती है, उस पर ध्यान नहीं देना। जो एक्सहेलेशन होती है, सांस छोड़ना, वो एक्टिव होती है, ठीक है। हमको अपने नाक से फोर्सफुली एक्सहेल करना है, ठीक है, ऐसी आवाज़ आएगी। और स्ट्रोक में जो एक स्ट्रोक से दूसरे स्ट्रोक में जो आपकी स्पीड है ना, वो सेम रखनी है हर स्ट्रोक में। 25 स्ट्रोक्स करेंगे, फिर 20 सेकंड ब्रेक लेंगे, फिर 25 स्ट्रोक करेंगे, फिर 20 सेकंड ब्रेक लेंगे, फिर 25 स्ट्रोक करेंगे, ऐसे 3 राउंड करने हैं कपालभाति के। तो फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्पीड ऐसे है, ठीक है, तो वो सेम स्पीड रखनी है हर स्ट्रोक में। अगर स्पीड ऐसे है तो सेम स्पीड रखनी है अगेन हर स्ट्रोक में, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट कपालभाति। आपको फोर्सफुली एक्सहेल करने पे ध्यान रखना है, इन्हेलेशन पर को भूल जाओ, वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा, ठीक है। स्टमक मूवमेंट भी ऑटोमेटिकली हो जाएगा, आपको जब एक बार आदत हो जाए ना तो वो सिंक में आराम अपने आप आ जाएगा। चलो, दिस इज़ कपालभाति। देन इसके बाद भस्त्रिका प्राणायाम आप कर सकते हो, जिसमें आपको दोनों अपने फिस्ट बनानी है, हाथ से दोनों मुट्ठियाँ, ठीक है, बनानी है, पोजीशन में आना है, दोनों हाथों से अपने चेस्ट के साइड में रखना है। भस्त्रिका में दोनों एक्टिव होता है, इन्हेलेशन भी एक्सहेलेशन भी। तो अगर आप इन्हेलेशन कर रहे हो तो हल्का सा जो एक्सहेलेशन है ना वो फास्ट होगा उससे। इन्हेलेशन पर भी ध्यान देना है, एक्सहेलेशन पर भी ध्यान देना है इसमें। एंड इसमें भी सेम स्पीड रखनी है, 25 स्ट्रोक करेंगे इसके, फिर 20 सेकंड ब्रेक, फिर 25 स्ट्रोक। इसके आप 2 राउंड करो, एनफ है, ठीक है। यू विल फील कि आपका माइंड ना क्लेंज हो गया प्राणायाम करके। इवन भस्त्रिका, कपालभाति, जैसे दिमाग में बहुत थॉट्स होते हैं ना, वो कम हो जाएंगे भ्रामरी करके भी। सो दिस इज़ अ वे वी गो इनवर्ड्स, हम अपने अंदर जाते हैं, अपने माइंड को कंट्रोल करते हैं। एंड सबसे बड़ा वेपन है ना जिससे हम अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं, वो है हमारी सांस, हमारी जो ब्रेथ है। अदरवाइज़ माइंड का नेचर ये, वो बहुत चंचल होता है, भागता है इधर उधर, और उसको अगर हम रोक सकते हैं तो अपनी सांसों पर कंट्रोल करके रोक सकते हैं, ठीक है। चलो, दिस वाज भस्त्रिका प्राणायाम। देन भ्रामरी आपको पता है,
2 फिंगर्स अपनी आइज़ पर रखनी है, एक फोरहेड पर रखनी है, एक अपर लिप्स पर रखनी है। जो आपके थंब हैं वो आपके कानों में जाएंगे। इनहेल करना है नाक से और एक्सहेल करते हुए हमिंग बी की साउंड निकालनी है। आपका जो फोकस रहेगा वो आपके जो हेड सेंटर है ना वहाँ रहेगा और साउंड ऐसे होएगी। एक स्टेडी साउंड रखनी है, ठीक है। जितना आप लंबा साउंड निकाल सकते हैं उतना निकालना है। फिर ब्रेक लेना है जब आप थक जाओ, फिर से सांस लेना है एंड देन फिर से साउंड निकालना है। ऐसे आप 5-6 राउंड 10 राउंड जितना आप कर सकते हो उतना करना है। बहुत प्रेशर नहीं डालना कि बहुत लाउड साउंड निकालनी है, ठीक है। जितना लंबा निकाल सकते हो, स्टेडी साउंड रख सकते हो, वो हमारा मोटिव है, ठीक है। चलो, दिस वाज अबाउट भ्रामरी। एंड इसके बाद अब आप प्राणायाम हमारा ख़त्म होता है। आइज़ क्लोज रखनी है। टेक अ डीप ब्रेथ इन, टेक अ डीप ब्रेथ आउट। Feel the calmness of your mind. Now be grateful for all the good things in your life. जो भी अच्छी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में उसका धन्यवाद करना है। Be grateful for all those things. Now join your hands in prayer position. We will chant 1 time Om and 3 times Shanti. Om Shanti Shanti Shanti. Rub your palms till they are warm. When they are warm, keep them on your eyes, on your face. Slowly open your eyes, look towards your palms. Head down, namaste. Bye-bye, take care, have a good day. And yes, एक रिमाइंडर है, एक ध्यान रखना है कि योगा जब भी आप कर रहे हो ये सेशन, तो या तो आप अर्ली मॉर्निंग करो खाली पेट, ठीक है। एंड अगर आप कभी दिन में कर रहे हो, शाम को कर रहे हो, तो एटलीस्ट 2-3 घंटे पहले तक कुछ मत खाओ, ठीक है। एकदम खाना खाकर नहीं करना है ये, ओके। बाकी stay consistent, stay focused and keep doing yoga. And I'll see you soon in the live classes. Bye bye, take care.